पूरे सप्ताह जिम जाने से बचा और यही कारण है कि आज उसने व्यायाम करने का फैसला किया। जो दिन छोड़े वे सब कवर हो जाएं। ये निश्चित रूप से उसका सबसे अच्छा विचार नहीं था और खुद को पूरी तरह थकाकर वह पी सकता था। महासागर। वाह। वह पानी के कप पर नजर डालता है। उसे फौरन दूसरा भी पी जाता है। बेशक वे उसके नहीं थे। एम्मा और लिया उसके व्यवहार से काफी नाराज हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपने दोस्त को एक ड्रिंक से मना कर देते। क्या पूछने से कोई नुकसान होता? अभी भी प्यास से मर रहे हो? बेन, चिंता मत करो। लड़कियां आपको पीने के लिए एक झरना प्रदान करके मदद करने के लिए तैयार हैं। यकीन नहीं है कि आप सब संभाल सकते हैं। नो, इसे झाड़ दो श्रीमान एथलीट, और अगली बार थोड़ी और शिष्टता दिखाएं या फिर आगे बढ़ें और चुनौती पेश करें। तुम क्या कर रहे हो? आज की प्रतियोगिता की परिस्थितियां कुछ भी आसान नहीं है। जिस व्यक्ति के पास सुपर साइज ग्लास होगा उसे इस राउंड में बाकी सभी की तुलना में अधिक पीना होगा। और हम किस चीज से शुरू कर रहे हैं? ओह, एक मिर्च की कॉकटेल। जैसे नाम है वैसे ही बनी है। ये कुछ ऐसा है जो इंसानों की बजाय ड्रैगन के लिए बेहतर है। क्या आप नहीं मानते? माफ करना दोस्तों, अब चश्मे बांटने का समय है और शुरुआत करने का समय है। एमा को एक छोटा कप मिल जाता है। उसे हालांकि चाहिए इसका मतलब यह नहीं है कि यह आसान होगा। उसे अपने अच्छे भाग्य का धन्यवाद देना चाहिए। लिया बड़े कप को देख रही है और बेन ने बड़ा कर दिया। उसे देखो, वह डर से कांप रहा है। दादी इसे शुरू करती हैं। सबसे पहले स्वाद चखती हैं। उसने मुश्किल से अपनी हिस्से का खाना खत्म किया और यह उन दो अन्य लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है जिनकी हालत इससे भी बुरी है। बेन की आंखें बस बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन पास अभी भी समय है। गया। क्या? उसे मिर्च के जूस को पीने के लिए कुछ मिनटों की जरूरत होगी। बेन जितनी हो सके उतनी मदद करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इसे संभाल लेगी। प्रभावशाली। थोड़ी सी राहत के बाद वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह उस ग्लास ठंडे पानी के लिए बहुत आभारी है। इसने उसे समाप्ति रेखा तक पहुंचा दिया। ठीक है बेन, तुम्हारे पास सबसे कठिन काम है। क्या वह सच में करने जा रहा है? वह एक न होगा। उसे पता है कि वह इतनी तेज मिर्ची का जूस नहीं पी सकता और कोशिश करने से भी इनकार करता है। लेकिन नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर कोई प्रतियोगी उनके सामने रखा पूरा नहीं करेगा तो उन्हें किसी न किसी प्रकार की सजा का सामना करना पड़ेगा। कुछ बहुत बुरा नहीं, पर सुखद भी नहीं। अपनी पसंद चुनो बेन। तो क्या है? अंडा। ओह, अपना सिर पेश करो मिस्टर। कम से कम ये जलता नहीं है। राउंड 2 शुरू होता है। क्या आपके पास कोई अंदाजा है कि इस बार हमारी तिकड़ी क्या पिएगी? ऐसी कोई चीज नहीं ये है। एक आसान चुनौती है। कौन इसे चाहेगा? हम चाय परोस रहे हैं जो लगभग 1000 बैग से बनी है। ये लगभग किसी को भी जगा देगी। यहाँ तक कि स्लीपिंग ब्यूटी भी ऐसे बहुत ही मजबूत कैफीन युक्त चाय की एक घूंट लेने के बाद उठकर कुछ चक्कर लगा लेती। बेन, चुनने के लिए कार्ड्स पकड़ो। क्या एम्मा फिर से सबसे अच्छा चुनेंगी? माफ करना लड़की, तुम्हें सबसे कठिन कार्ड मिला है। उम्मीद है तुम हरे पेय की बहुत बड़ी प्रशंसक हो। कम से कम मिर्चों से बेहतर है। ओह, लिया ने इस राउंड में सही चुनाव किया। सांस लो हनी। बेन, तुम्हारे पास मध्यम आकार का हिस्सा बचा है। चलिए लिया, एक घूंट लीजिए और हमें बताएं कि यह खराब है या वास्तव में बहुत खराब है। इतना बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी दो हैरान थी कि उसने कितनी आसानी से पिया। शायद इसका मतलब है कि बेन लगातार दूसरी बार डरपोक नहीं बनेगा और क्या मैं करेगा। वास्तव में इस खेल में शामिल हो जाता हूँ?
इतना परेशान मत हो यार, खुद अपने को आप को संभालो देखो। और वह चाय पी लो, नहीं तो इस दिन को कभी भूला नहीं पाओगे। एक बात जो हमें बेन को माननी ही पड़ेगी वह यह है कि वह बहुत संसाधन संपन्न है, भले ही बहुत बहादुर न हो, और उसने इस कड़वे पेय को पीने का तरीका सोच लिया है। एक नींबू का टुकड़ा, स्वादिष्ट, और जैसा कि हम सभी जानते हैं चीनी का एक चम्मच किसी भी चीज को नीचे करने में मदद करता है। एम्मा पीछे हटने वाली नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसे पीने के लिए उत्सुक है। उस लड़की की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प बेजोड़ है। अगर उसे चाय एक बार में पीनी पड़ी तो वह ऐसा करेगी। एम्मा, तुम सच में कमाल हो। ठीक है, पेय स्पष्ट नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि पेय क्या है, लेकिन यह कब स्पष्ट होता है? यही तो चुनौतियों को मजेदार बनाता है। यह कोक, फैंटा और स्प्राइट का सुपर मिक्स है। क्या आपने कभी इस व्यंजन का स्वाद लिया है? इसे करें और टिप्पणी अनुभाग में लिखें कि आपने क्या सोचा। अभी के लिए हमें यह पता लगाने पर संतोष करना होगा कि इन तीनों को यह कितना पसंद है। एम्मा बड़े गिलास को देख रही है। वह काफी आश्वस्त है कि यह बुलबुला पेय काफी बढ़िया होगा, इसलिए वह मुस्कुरा रही है। लीन ने सुपरसाइज्ड हिस्सा खींचा और इसलिए उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और बेन को सबसे छोटे हिस्से से काम चलाना होगा। वे मुश्किल से एक अच्छा स्वाद ले पाएंगे और वो तब तक खत्म हो जाएगा, लेकिन वह सबसे पहले होंगे। यह काफी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैन को यह वाकई पसंद आया और उसे दुख सिर्फ इस बात का है कि यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। शायद एम्मा उसे अपना थोड़ा हिस्सा देना चाहे। वह लालची नहीं है, इसलिए बैन जानता है कि वह ना नहीं कहेगी। वह सच में अच्छी दोस्त है, चाहे जो भी स्थिति हो। वह कैंडी, आइसक्रीम और कोई भी स्नैक्स जो उसके पास होते हैं बांटती है। हाँ, वह उसे कुछ घूंट जरूर छोड़ेगी। ठीक है, शायद कुछ सिप्स, या एम्मा इसे इतना अधिक एंजॉय कर रही थी कि उसने मुश्किल से 2-3 बूंदें छोड़ी। यह बेन के लिए निराशाजनक है। लेकिन वास्तव में उसे लिया से पूछना चाहिए था। उसके पास तो पूरा जग है। लगता है उसके पास उसके लिए जगह है। वाह! लगता है उसने ऐसा किया और दूसरों की कोई मदद लिए बिना हमें उस प्रदर्शन से बहुत प्रभावित किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अंतिम राउंड के लिए तैयार हैं। अचार बुरा नहीं है। जिस रस में वे आते हैं वह सभी के लिए नहीं है। आपको कुछ बूंदें बुरी नहीं लग सकती, लेकिन उस नमकीन तरल का एक पूरा कप, वह एक अलग कहानी है। यह आपके लिए बुरा तो नहीं है, है ना? बेन, कृपया भाग्य के कार्ड्स दें। एम्मा सोचती है कि यह तरीका उसकी मदद कर सकता है। डबल ब्लाइंड पिक, पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है। नहीं, वह चूक गई। वह भाग्यशाली होने का बिल्कुल उल्टा है। विशाल कांच। लिया की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसे बड़ा गिलास मिला। और इसका मतलब है कि इस फाइनल में बेन सबसे खुश प्रतियोगी है, क्योंकि उसके पास सबसे छोटा कप है। फिर भी वह प्रतियोगी की ओर संकोच से देख तुम रहा नहीं है। कर सकते। देख सकते हो जितना चाहो आदमी। क्या तुम्हें अभी भी उल्टी तुम करनी इसे है? वापस फेंक देते हो। खैर, देखो इसे। मुझे लगता है कि उसे पसंद है और बैठिए। वास्तव में निराश है कि उसने लड़कियों में से किसी के साथ बदलने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसने अपने चेहरे पर थोड़ी अनोखी सजावट हासिल की, लेकिन महिलाएं उसे खर्च नहीं करने उन्हें वह देंगी। पसंद है। हमें वहाँ उसे है। बताने और सोया को हटाने के लिए पर्याप्त था। लिया इस बारे में उत्साहित नहीं है, भले ही बेन मुस्कुरा रहे हों। इसकी गंध भयानक है और स्वाद उससे भी बदतर है। बेन को क्या हो गया है? वाह, ऐसा लगता है कि यह इतना बुरा था कि इसने लिया को सचमुच बाहर नॉक कर दिया। क्या किसी ने इस मोड़ को आते देखा था? मैंने तो नहीं देखा। इसका निश्चित रूप से एम्मा पर असर पड़ा, लेकिन उसे अभी भी पीना है। उसका सिर भी घूमने लगता है, लेकिन वह खुद को बेहोश नहीं होने दे रही है। अब यह चौंकाने वाला है। हमारी सबसे बहादुर प्रतियोगी ने प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि उसे अपनी सजा चुननी होगी।
एक गिलास पानी की तस्वीर है, लेकिन कुछ भी इतना सरल नहीं है। मुझे डर है कि एम्मा के उन्होंने चेहरे यही पर सोचा था। रहस्यमय जूस का गिलास पड़ेगा। अब ये इस चुनौती का अच्छा अंत था। ठीक है, फिर आकार को बांटते हैं। आज मेज पर केवल त्रिकोणीय, गोल और चौकोर खाद्य पदार्थ है। सब लोग तैयार? हाँ, सब तैयार दिख रहे हैं। अब मुद्दे पर आने का समय। चेल्सी के पास पिज्जा का एक त्रिकोणीय टुकड़ा है, माइक को कुछ गोल नींबू के स्लाइस मिले हैं और एशली को चौकोर हैम स्लाइस मिले हैं। चेल्सी उल्टी गिनती शुरू करती है और अब हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे मुंह में यह गर्मी 1000 डिग्री तक बदल गई है। क्या किसी के पास दूध है? यार, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। अच्छी बात यह है कि हैम शायद ही कभी तीखा और खट्टा होता है और इसी वजह से इस समय जो मेरी थाली में है मैं उसका आनंद ले सकती हूँ। मैं तुम दोनों से ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, पक्का सच कह रही हूँ। पिज्जा के सबसे मोटे स्लाइस को किसने चुनकर लाया, क्या आप पता कर सकते हैं? और इस सबसे कड़वे नींबू को भी। यह तो पता ही नहीं कि किसने मेरी डिश का चुनाव किया है, लेकिन मैं खुद को इस दौर में भाग्यशाली मान रही हूँ। यह स्वादिष्ट है। अगर आपके पास और है तो मैं और लूंगी। क्या तुम उसे देख रही हो चेल्स? वो तो एकदम सातवें आसमान पर है, जबकि हम यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। चलो अब उसे दिखाते हैं। मैं अभी भी जीत सकता हूँ। चलो, ये बस नींबू का रस है। मैं खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और देखो, हो गया। अब सबसे अच्छा कौन है? एक चीज तो निश्चित है कि यह मैं नहीं हूँ। क्यों ना अब हम वसाबी, मस्टर्ड और मेयोनीज का गर्मजोशी से स्वागत करें। आप सबका चेहरा क्यों उतर गया दोस्तों? किसी ने तो यह नहीं कहा था कि यह चुनौती आसान होने वाली है। उफ, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। अरे नहीं, यह मस्टर्ड से बनाई गई शून्य संख्या है। इसका मतलब है डरने का शून्य कारण है। मैं मेयो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसे देखने से ही मेरे पेट में मरोड़ होने लगता है और मुझे इसे पूरा खाना है। ओह, मैं तो आज बस जलती ही रहूंगी। 100 समस्याएं हैं, पर यह सरसों इसमें से एक नहीं है। कम से कम मुझे लो फैट मेयोनीज तो दिया जा सकता था। यह सामान बेस्वाद है। बधाई हो लड़कियों, तुम हार गई हो। अब कभी मेरे तीखे सरसों के साथ प्यार को चुनौती मत देना। प्रतियोगियों के लिए कोई आराम नहीं। हमारी चुनौती जारी है। गोल सुडोल बर्गर, त्रिकोणीय चिप्स और रामेन का एक प्रभावशाली चौकोर टुकड़ा आपके प्यार और ध्यान का इंतजार कर रहा है। अब यह प्रतियोगिता एक रोमांचक दौर के रूप में आकार ले रहा है। ओह, चोट लग रही है। ओह लड़कियों, तुम अच्छा कर रही हो। बर्गर तो मेरा पसंदीदा है। मुश्किल चुनौती है लड़कियों। मुश्किल तुम्हारे लिए होगा शायद, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं जीत गई। एशली, अब मैं और तुम हैं जो कि दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कैप्टन, यह तो जाहिर है। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे थाली में पड़े हुए टुकड़ों को देखकर जश्न मनाना शुरू करो, बस पहले अपने आप पर जल्दी से एक नजर ले लो। अभी भी तुम्हारे पास बर्गर का लीनिंग टावर पड़ा हुआ है। लगता है इस बार हम लड़कियां खुशी खुशी मनाएंगे। यह तो मुश्किल चुनौती है। जब तक माइक ठीक हो रहा है तब तक हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे पागल मजेदार चुनौतियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आगे हमारे पास एक त्रिकोणीय केक, गोलाकार नारियल और मक्खन का एक चौकोर टुकड़ा है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए नहीं। एशली, यह चुनौती तुम्हारे लिए बदतर होती जा रही है। माफ करना दोस्त, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौकोर नारियल की तरह कोई चीज नहीं होती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद माइक, पर मुझे चौकोर केक का टुकड़ा क्यों नहीं मिल सकता था? माफ करना ऐश, वह डिश पहले ही लिया जा चुका है। तुमने ये कितने आराम से कह दिया चेल्सी।
मैं तो नारियल के लिए पागल हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुद्र तट पर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रेंच बेकरी के एक छोटे प्यारे आरामदायक बूथ में बैठी हुई हूँ। मैं तो इसके लिए खुशी खुशी कुछ भी कर सकती हूँ। सच में चेल्स, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मिठाई इतना पसंद है। एक समुद्र के किनारे तो दूसरा एक फ्रेंच कैफे में, और मैं यहाँ हमेशा की तरह वही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर यह चौकोर बेकार मक्खन का एक टुकड़ा खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको मेरे प्रति थोड़ी भी सहानुभूति है तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। पहले बर्गर, फिर नारियल पानी। कितना बढ़िया है आज का दिन। वो तो सब ठीक है माइक, लेकिन लगता है तुम फिर से हार गए। क्या सच में? ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना बुरा हुआ। इसे कहते हैं सारे मजाक को खत्म कर देना। और हम योजनाएं तैयार करते रहते हैं। चेल्सी, हमें आशा है कि आपको बदबूदार चीज मिली है। शायद आकार इसके स्वाद को ठीक कर दे। माइक 3-0 को देख रहा है कुछ ओरियो के साथ, और एशली यह आपको खुश कर देगा, एक चौकोर बेल्जियन वफल। ओह मेरे प्यारे ओरियो, इसे कौन पसंद नहीं करेगा। अब तक की सबसे अच्छी चुनौती। मैं भी इस बार तुमसे सहमत हूँ माइक। स्ट्रॉबेरी जेली के साथ वफल, अब तक का सबसे अच्छा डिश। मेरा क्या? मेरे लिए यहाँ क्या है? जो तुम्हारे सामने है उसका आनंद लो। एक खुला दिमाग और एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन की गारंटी देता है। तुम्हें किसी ने भी आज की चुनौती में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था, और यदि तुम डाटा को देखती हो तो तुम्हारे पास कुछ भाग्यशाली राउंड थे। क्या ऐसा नहीं है? उसकी क्या बात करती हो? मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि इस बदबूदार त्रिकोण का एक टुकड़ा भी खाकर दिखाओ, पर तुम्हें पता है मैं इसे दुनिया से गायब कर दूंगी, बस देखो। आखिरकार मैं इस बार विजेता टीम में हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऐश। और तुम्हारा क्या हाल है चेल्सी? अब तुम रुक सकती हो। अरे नहीं, मुझे आज एक बात पता चली। यदि तुम नाक बंद करके नीला चीज खाते हो तो यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। ठीक है, तब अपने चीज का आनंद लो। एक आइसक्रीम कोन, एक प्यारा गोल डोनट, और आपके मुंह में पिघलने वाली एक चॉकलेट की ईंट। एक मीठा ट्रीट सभी के लिए। मैं कह सकती हूँ कि इस बार आप सभी विजेता हैं। कोई शिकायत नहीं दोस्तों। बस ये देखना है कि प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो काम पर लग जाओ देवियों और सज्जन। इस राउंड में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपको पता है मिल बांट कर खाना अच्छा होता है दोस्त। तुम दोनों मुझे बधाई दे सकती हो क्योंकि मैं विजेता हूँ। दूसरे स्थान पर चेल्सी आती है, और एशली, क्योंकि जीत अब कोई विकल्प नहीं है तो शायद तुम अपना चॉकलेट बार हमारे साथ बांटना चाहती हो। दोस्त, एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। अगर चॉकलेट की बात हो तो हम तुम पर भरोसा रख सकते हैं ऐश। सभी ने अच्छा काम किया। अब आगे क्या है? तब फिर से वापस रिंग में आते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत रचनात्मक चुनौती मिली है। मैं पेश करती हूँ एक त्रिकोणीय गाजर हमारे बाईं तरफ, सामने और केंद्र में एक गोल बोतल तीखे सॉस की, और एशली का भाग्य उसका साथ फिर दे रहा है, और वह स्नीकर्स क्यूब्स के साथ है। काश मैं भी तुम होता। क्या मुझे ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी? लगता है कुछ भयंकर जलन होगी। आखिरकार अब ये चुनौती तुम्हारे लिए हो गई। मौका मिलने पर बेहतर आकार चुनने चाहिए था। मैं इसे कैसे खाऊं? ठीक है, तुम अपने कैंडी का आनंद लो, और मैं बस इसे खोलता हूँ। बस इसे सूंघकर ही मेरे नाक में इतनी जलन हो रही है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है भले आदमी। कभी कहना मत कि मैं चुनौती से पीछे हट गया। पुराने दिनों को याद करके जब मैं यंग और हैंडसम था। एक टोस्ट तुम दोनों के लिए। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। उफ्स, माफ करना कैमरामैन। जल्दी मुझे मुंह में डालने के लिए कुछ दो। तीखा, अब हट जाओ। कैंडी, यह अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है, अब वापस आते हैं। तुमने मेरी जीत सुनिश्चित की है। मेरी मदद करो, मैं सच कर रही हूँ। मेरे गले में ये फंस गया है। बेचारी।